नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे अक्क महादेवी की रचना वचन में संकलित दो पद, हे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। आप देख रहे हैं सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। हमारे साथ बने रहिए। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की आरोह पाठ्य पुस्तक, जिसके काव्यखंड का 8वां पाठ अक्क महादेवी जी का हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। अब देखते हैं लेखिका का परिचय। कन्नड़ कवित्री अक्क महादेवी के जन्म के विषय में प्रमाणित तथ्य उपलब्ध नहीं है। उनका जन्म 12वीं सदी में कर्नाटक के शिवमोगा जिले के उडुतरी नामक गांव में हुआ माना जाता है। शैव आंदोलन से जुड़े रचनाकारों की सूची में अक्क महादेवी एक महत्वपूर्ण कवित्री का स्थान पाती हैं। कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का अर्थ है बहन, सिस्टर। अक्क महादेवी अपूर्व सुंदरी थी, जिसके कारण यहाँ के राजा उस पर मुग्ध हो गए। उनसे विवाह के लिए उनके परिवार पर दबाव डाला। इस पर महादेवी जी ने राजा के सामने 3 शर्तें रखी। राजा विवाह के बाद इन 3 शर्तों का पालन न कर पाया। इस कारण उन्होंने राज परिवार को छोड़ दिया। इसके बाद अक्क महादेवी जी ने जो किया वह भारतीय नारी के इतिहास की एक विलक्षण घटना है। राजमहल छोड़ने के बाद उन्होंने पुरुष वर्चस्व के विरुद्ध अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति की और अपने वस्त्रों को त्याग दिया। यह महिलाओं के प्रति निर्मित नियमों का तीखा विरोध था। इस दृष्टि से वे मीरा की पंक्ति तन की आस कबू नहीं कीनी, जो रणमाही सूरो अक्क महादेवी जी पर पूर्णतः चरितार्थ होती है। इनके योगदान के कारण शैव आंदोलन में बड़ी संख्या में स्त्रियों ने भाग लिया। अक्क महादेवी पूरे भारतीय साहित्य में क्रांतिकारी चेतना का प्रतीक हैं और संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। इनकी भाषा कन्नड़ थी। इन्होंने सरल सीधी भाषा में अपने आराध्य के प्रति प्रेम प्रकट किया। इनकी कविता को वचन कहा जाता है। रचनाएं। इनकी रचना हिंदी में वचन सौरभ के नाम से तथा अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा के नाम से प्रकाशित हुई। अब देखते हैं पाठ परिचय। यहाँ 2 वचन प्रस्तुत किए गए हैं। दोनों वचनों का अंग्रेजी से अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया। प्रथम वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है। मनुष्य को अपने सभी भावों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। इंद्रियों को वश में करने से ही शिव की प्राप्ति होती है। दूसरे वचन में एक भक्त का ईश्वर के प्रति समर्पण दिखाया गया है। मल्लिकार्जुन देव अर्थात शिव की अनन्य भक्त अक्क महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु को त्याग देती हैं या त्याग देना चाहती हैं। वह चाहती हैं कि उनका अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाए। वह ईश्वर को जूही के फूल के समान बताती हैं। वह कामना करती हैं कि ईश्वर उनसे ऐसे ऐसे काम करवाए जिससे उनका अहंकार समाप्त हो जाए। कवित्री एकमात्र लक्ष्य अपने परमात्मा की प्राप्ति को मानती है। अब देखते हैं पद। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पास अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। तो यह थी पंक्ति। कुछ कठिन शब्द हैं वह देख लेते हैं। पास अर्थात जकड़, ढील अर्थात ढीला करना, मद अर्थात नशा, चराचर अर्थात जड़ और चेतन, मल्लिकार्जुन अर्थात शिव। अब देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित वचन से उद्धृत है, जिसकी रचयिता कवयित्री अक्क महादेवी जी हैं। वे शिव की अनन्य भक्त हैं। इस पद में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश देती हैं। व्याख्या। अक्क महादेवी इंद्रियों से आग्रह करती हैं। वे भूख से कहती हैं कि तू मत मचल। सांसारिक प्यास को कहती हैं कि तू मन में और पाने की इच्छा मत कर। नींद मानव को सताना छोड़ दे, क्योंकि नींद के कारण उपस्थित आलस से वह प्रभु भक्ति को भूल जाता है। क्रोध, तू उथल पुथल मत मचा, क्योंकि तेरे कारण मनुष्य का विवेक समाप्त हो जाता है। यह उथल नहीं है, उथल है।
मोह तू अपने बंधन ढीले कर दे। तेरे कारण मनुष्य दूसरों का अहित करने की सोचता है। लोभ तो तू मानव को ललचाना छोड़ दे। तो नहीं है तू है, तू मानव को ललचाना छोड़ दे। अहंकार तू मनुष्य को अधिक पागल मत बना। ईर्ष्या मनुष्य को चलाना छोड़ दे। अक महादेवी सृष्टि के जड़ चेतन जगत को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम्हारे पास शिव शक्ति का जो अवसर प्राप्त हुआ है उसे जाने न दो। मैं शिव का संदेश लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। इस अवसर का पूरा लाभ उठाओ। अब देखते हैं अगला पद या अगला वचन। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। झोली फैलाऊं और न मिले भीख। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे। और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले जाए मुझसे। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित वचन से उद्धृत है, जिसकी रचयिता कवित्री अक्क महादेवी जी हैं। वे ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव व्यक्त करती हैं। अपने अहंकार को समाप्त कर ईश्वर में विलीन हो जाना चाहती हैं। व्याख्या देखते हैं। कवित्री ईश्वर से प्रार्थना करती है, जूही के फूल के समान कोमल व परोपकारी ईश्वर, आप मुझसे ऐसे ऐसे कार्य करवाएं जिससे मेरा अहंकार नष्ट हो जाए। ऐसी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न कर दीजिए जिससे मुझे भीख मांग कर जीवन यापन करना पड़े। मेरे पास कोई भी साधन न रहे। मैं पारिवारिक मोह से दूर हो जाऊं। परिवार का मोह सांसारिक चक्र में उलझने का सबसे बड़ा कारण है। अपने घर को भूलकर ईश्वर के घर को ही अपना लक्ष्य बनाना मैं चाहती हूँ। आगे वे कहती हैं कि जब भीख मांगू तो कोई मुझे भीख न दे। यदि कोई उन्हें भीख देने के लिए हाथ बढ़ाए तो दी जाने वाली भीख या वस्तु नीचे गिर जाए। और अगर मैं नीचे गिरकर उस वस्तु अर्थात भीख को उठाने के लिए झुकूं तो कोई कुत्ता आकर उसे छीन ले जाए। इस तरह उनका अहंकार समाप्त हो जाएगा और वह मान अपमान के दायरे से बाहर निकलकर ईश्वर में विलीन हो जाएंगी। ऐसी कवित्री की इच्छा है। तो यह थे दो वचन महादेवी जी का। अब देखते हैं इसमें क्या है विशेष इन दोनों वचनों में। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। मानवीकरण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। संबोधन शैली है। शांत रस का परिपाक है। प्रभु भक्ति के लिए इंद्रिय वैभव नियंत्रण पर बल दिया गया है। ईश्वर प्राप्ति के लिए अहंकार को बाधक माना गया है। तो यह थे इन दोनों वचनों के काव्यगत विशेषता और भावगत विशेषता। आप देख रहे थे हमारा चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक, अधिक से अधिक शोधार्थियों तक इन वीडियो को आप पहुंचाएं जिससे उन्हें पूर्ण लाभ मिल सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।